अभी तक हमने योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 20 सूत्रों का पाठन कर लिया है। आज हम 17वें सूत्र से 20वें सूत्र तक की व्याख्या करेंगे। महर्षि ने 16वें सूत्र में चित्त की वृत्तियों के निरोध के 2 साधनों के बारे में बताया। महर्षि ने 17वें सूत्र में संप्रज्ञात समाधि के बारे में बताया है। सूत्र है वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। इस सूत्र में महर्षि बताते हैं कि वितर्क विचार आनंद और अस्मिता नामक परिस्थितियों के अनुगमन से चित्त वृत्तियों का निरोध संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। संप्रज्ञात समाधि की 4 अवस्थाएं बनती हैं, जो है वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत व अस्मितानुगत। संप्रज्ञात समाधि के पश्चात महर्षि असंप्रज्ञात समाधि के बारे में 18वें सूत्र में बताते हैं। सूत्र है विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः। इस सूत्र में महर्षि बताते हैं कि सर्ववृत्ति निरोध का जो कारण अर्थात पर वैराग्य है, उसके अभ्यास से चित्त की वृत्ति शून्य संस्कार मात्र शेष अवस्था जिस समाधि में होती है, वही असंप्रज्ञात समाधि है। महर्षि चित्त को द्विविध बताते हैं, जो है वृत्ति और संस्कार। निरोध अवस्था में वृत्ति नहीं रहती, उस समय केवल संस्कार रहता है। असंप्रज्ञात समाधि भी 2 प्रकार की है, भव प्रत्यय व उपाय प्रत्यय। महर्षि ने असंप्रज्ञात समाधि किस प्रकार घटित होती है ये तो बता दिया, किंतु अब साधक के मन में जिज्ञासा होती है कि कुछ साधकों की असंप्रज्ञात समाधि बिना किसी अभ्यास के जन्म से ही घटित होती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण महर्षि 19वें सूत्र में बताते हैं। सूत्र है भव प्रत्ययो विधि प्रकृति लयानाम। साधक की जिज्ञासा शांत करते हुए महर्षि इस सूत्र में बताते हैं कि जन्म मात्र कारण है जिस असंप्रज्ञात समाधि का, वह असंप्रज्ञात समाधि विधेय और प्रकृति लय देवों की होती है। विधेय और प्रकृति लय देव कौन होते हैं? इसका उत्तर है विधेयता और प्रकृति लयता ये दोनों असंप्रज्ञात समाधि अवस्था के क्रमशः अंतिम स्तर हैं। साधना करते करते इन स्तरों तक पहुंच चुके योगी क्रमशः विधेय और प्रकृति लय कहलाते हैं। कभी कभी इस स्तर तक पहुंच चुके कुछ योगियों का किसी बाह्य या आंतरिक कारण से देहपात हो जाता है, लेकिन कर्म संस्कारों के पूरी तरह नष्ट न होने के कारण से उन्हें देव योनि में पुनः जन्म लेना पड़ता है। लेकिन पूर्व जन्म में असंप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था पा लेने के कारण देव योनि में जन्म ग्रहण किए इन योगियों की स्वतः ही असंप्रज्ञात समाधि लगने लगती है। इसी को भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विधेय और प्रकृति लय से भिन्न जो बिल्कुल ही सामान्य साधक हैं, उन्हें असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति कैसे होती है? ये महर्षि ने 20वें सूत्र में बताया है। सूत्र है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। महर्षि ने इस सूत्र में बताया है कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, संप्रज्ञात समाधि व प्रज्ञा पूर्वक असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था बनती है। अन्यों की अर्थात विधेय और प्रकृति लय देवों से भिन्न साधकों की इन साधनों के द्वारा प्राप्त हुई असंप्रज्ञात समाधि को उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि कहा जा सकता है। अब साधक के मन में जिज्ञासा होती है कि क्या समाधि की प्राप्ति सभी को एक निश्चित समय के बाद होती है? इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।